कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को समाप्त करना सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी। और किस प्रकार लोगों का शोषण रुके, आज कई जगह आपने देखा होगा पटवारी छोटे छोटे स्तर पे जो ये वसूली का काम है ये बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। दिनेश कुमार जी यादव जो हमारे साथ आज 2 MOU साइन कर रहे हैं फ्रॉम फाइन एसेस हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्रॉम मिराज डेवलपर्स जो कि आज हमारे साथ 350 JK तालिया 600 करोड़ MOU और सहूलियत और सरकार नीचे तक जाके लोगों की भलाई करे, लोगों के जनहित के काम करे। ये काम राजस्थान वर्षों से जमे पटवारियों को क्या होता है जनता एक चीज प्राप्त कर, ये आने वाले समय में विभाग के माध्यम से निर्णय लेके मैं इस पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करें, मैक्सिमम इंडस्ट्री, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हो, यही संभावना के साथ में ये जो गवर्नमेंट का प्रयास है तो इसकी संभावना के लिए मैं इसका गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। आदरणीय ये इस अवसर पर ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विकास जो है वो आदरणीय सिंघल साहब के हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे फाउंडर सिंघल साहब की वजह से हुआ और उन्होंने यहाँ पर 1965 में उदयपुर UCCI का स्थापना की और इसके अंदर आज भी करीब मोटे 600 सदस्य हैं और उनका सबका एक ही मन है कि इस एरिया में कैसे विकास हो और जो विकास में सभी मिलजुल के जो उदयपुर चैम्बर के सब सदस्य हैं वो यही विकास हर वक्त में हर महीने मीटिंग करते हैं, हर वक्त में ये मदद में इसका विकास हो। साथ साथ में हमारे मार्बल प्रोसेस समिति का भी ये विकास मुख्यमंत्री में आ जाएगा, हमारे मंत्रिमंडल का और हमारे बीजेपी सम्मानित सदस्यों का, साथ में रिको DIC और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जितने भी एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिसर के डेवलपमेंट हुआ उसमें उनका हमेशा एक योगदान रहा कि वो कैसे हम लोगों की मदद कर सके, विकास में कैसे मदद कर सके। तो राज्य सरकार का भी हमारे जितने यहाँ ऑफिसर विराजे हुए हैं और जितने हमारे यहाँ डेप्यूटेड ऑफिसर्स हैं और जो फ्यूचर में भी आएंगे वो उदयपुर के विकास में हमारी पूर्ण मदद करते रहेंगे। UCCI के अध्यक्ष तो हमारे करीब जितने पूर्व अध्यक्ष हैं उनका एक ही दिमाग में है कि कैसे हमारा खुद का विकास हो, साथ साथ में हमारे डिवीजन का, हमारे उदयपुर डिवीजन का, हमारे राज्य का कैसे विकास हो, रेवेन्यू कैसे बढ़े और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हो। तो इसमें हमारे पूर्व अध्यक्षों का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी सबका एक ही ध्यान है कि उदयपुर जोन में कैसे विकास हो और उस विकास के अंदर हम लोग पूरे राज्य के विकास में कैसे भागीदार बन सके। यही इसी मंशा के साथ में भाई उदयपुर चैम्बर का विकास है और उदयपुर चैम्बर की धारणा है। आदरणीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, आदरणीय हमारे लोकल MLA साहब भी विराजे हुए हैं। मेरी उनसे विशेष अनुरोध है कि जो वो जनता से जुड़े हुए आदमी हैं वो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ वो इतने दूसरी मीटिंग में हुई थी जिसके अंदर हमने निर्णय लिया कि हम जो सामूहिक इस पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करें, मैक्सिमम इंडस्ट्री, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हो, यही संभावना के साथ में ये जो गवर्नमेंट का प्रयास है तो उसकी संभावना के लिए मैं इसका गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। आदरणीय ये इस अवसर पर ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विकास जो है वो आदरणीय सिंघल साहब के हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे फाउंडर सिंघल साहब की वजह से हुआ और उन्होंने यहाँ पर 1965 में उदयपुर UCCI का स्थापना की और इसके अंदर आज भी करीब मोटे 600 सदस्य हैं और उनका सबका एक ही मन है कि इस एरिया में कैसे विकास हो
और जो विकास में सभी मिलजुल के जो उदयपुर चैम्बर के सब सदस्य हैं वो यही विकास हर वक्त में हर महीने मीटिंग करते हैं, हर वक्त में ये मदद में इसका विकास हो। साथ साथ में हमारे मार्बल प्रोसेस समिति का भी ये विकास मुख्यमंत्री में आ जाएगा, हमारे मंत्रिमंडल का और हमारे बीजेपी सम्मानित सदस्यों का, साथ में रिको DIC और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जितने भी एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिसर के डेवलपमेंट हुआ उसमें उनका हमेशा एक योगदान रहा कि वो कैसे हम लोगों की मदद कर सके, विकास में कैसे मदद कर सके। तो राज्य सरकार का भी हमारे जितने यहाँ ऑफिसर विराजे हुए हैं और जितने हमारे यहाँ डेप्यूटेड ऑफिसर्स हैं और जो फ्यूचर में भी आएंगे तो वो उदयपुर के विकास में हमारी पूर्ण मदद करते रहेंगे। UCCI के अध्यक्ष तो हमारे करीब जितने पूर्व अध्यक्ष हैं उनका एक ही दिमाग में है कि कैसे हमारा खुद का विकास हो, साथ साथ में हमारे डिवीजन का, हमारे उदयपुर डिवीजन का, हमारे राज्य का कैसे विकास हो, रेवेन्यू कैसे बढ़े और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हो। तो इसमें हमारे पूर्व अध्यक्षों का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी सबका एक ही ध्यान है कि उदयपुर जोन में कैसे विकास हो और उस विकास के अंदर हम लोग पूरे राज्य के विकास में कैसे भागीदार बन सकें। यही इसी मंशा के साथ में भाई ये उदयपुर चैम्बर का विकास है और उदयपुर चैम्बर की धारणा है। आदरणीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, आदरणीय हमारे लोकल MLA साहब भी विराजे हुए हैं। मेरे उनसे विशेष अनुरोध है कि जो वो जनता से जुड़े हुए आदमी हैं वो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, वो इतने उनसे मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हमने निर्णय लिया कि हम जो सामूहिक जन्म है, सामूहिक बिल्कुल क्या करीब मोटे मोटे 2000 जन्म है, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करिए उदयपुर के अंदर। तो इस तरह के समिट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम उस इंडस्ट्री को जो उन्होंने एक बीज बोया था आज वो वृक्ष जो है बहुत बड़ा हो गया है। तो हम यंगस्टर्स को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से अपने पेरेंटल बिजनेस को भी आगे बढ़ाएं और पेरेंटल बिजनेस को अपन बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। मैं उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति का अध्यक्ष हूँ। कल ही शैलेंद्र जी से बात हुई और ऐसा है कि हस्ती जाति नहीं हमारे उदयपुर में इतने नवरत्न छुपे हुए हैं कि एक से बढ़कर एक, राजस्थान में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी अपना नाम कर रहे हैं और बहुत साइलेंटली काम कर रहे हैं सर ये। और मैं उसके लिए जो यहाँ का डिपार्टमेंट है, यहाँ का प्रशासन है, उसको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा एक छोटा सा अनुभव है, मैंने 2 साल पहले एक इंडस्ट्री लगाई थी और उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए मैंने यदि विश्व में अपना परचम ले रहा है तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती और हमारा उद्योग उसी तरफ अग्रसर है। रिसेंटली वी आर अवार्डेड बाय इकोनॉमिक टाइम्स द बेस्ट एक्सपोर्टर इन राजस्थान, ग्रोइंग एक्सपोर्टर। अच्छा, सॉरी, मेरा परिचय बहुत छोटा है, हालांकि वे लोग शायद जानते होंगे मुझे एज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जानते होंगे, कुछ लोग एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जानते होंगे, कुछ लोग एज ए स्पोर्ट्समैन के रूप में जानते होंगे, कुछ रोज विद्याभवन के नाम से जानते होंगे। पर मेरा नाम है डॉक्टर JK तायलिया और मैं यहाँ उदयपुर शहर में बॉर्न एंड बॉटअप हुआ हूँ। मैं पहले यहाँ प्रोफेसर रहा था 22 साल तक। उसके बाद में मैंने जो भी विद्या सीखी और सिखाई उसको परिणित किया अपने उद्योग के अंदर और हमारे जो छोटी की बिल्डिंग इंडस्ट्री है, उस बिल्डिंग इंडस्ट्री में प्लास्टिक बेस्ड इंडस्ट्री है हमारी, जो हमारे क्षेत्र में इंडिया में नंबर 1 है और हम US में सबसे बड़ी नॉन इम्पोर्ट ब्रांड है। और मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम राजस्थानी, हम मेवाड़ के वासियों में एक ऐसा जोश है कि हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती और हम अपने आधार पे, अपने बलबूते के ऊपर अपना नाम आगे बढ़ाते हैं, अपना काम आगे बढ़ाते हैं। मैं राणावत जी से विशेष रूप से तो शायद हम सभी लोग बहुत आगे, बहुत ऊपर पहुंच सकते हैं। सभी में क्षमताएं हैं, सभी में रिसोर्सेज भी इनके पास में है, केवल थोड़ा सा इनको प्रोत्साहन की, थोड़ा सहयोग की और थोड़ी फाइलें तेज निपट जाएं हमारी, उसकी हमें ज़रूरत है। और हम भी इस आशा के साथ में मैं रिको प्रशासन का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। MLA साहब एंड हमारे सीनियर IAS ऑफिसर एंड सभी डिग्नेटरीज को मैं इस राइजिंग राजस्थान में आने के लिए
मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट समिट एक ऐसा है जो भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की तरफ जा रही है, उसमें राजस्थान का मेजर कंट्रीब्यूशन हो। और एक सिटी है तो उदयपुर का मेजर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब राजस्थान का नाम आए तो वहाँ पे जयपुर नहीं, पहले उदयपुर का नाम आना चाहिए। इसके लिए आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप आज के समिट में कुछ ऐसे MOU साइन करें कि एक इतिहास बन जाए। मैं मेरे बारे में कहना चाहूँगा कि मैं भी एक रिको में नौकरी करता था। यहाँ पर मैं यहाँ से 2004 तक तो रिको में था, उदयपुर में था, और इसके बाद मैं रिको छोड़ करके मैं बहरीन गया। बहरीन में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग, रियल एस्टेट, मेडिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, उसमें उस डायरेक्शन में हमने काफ़ी डेवलप किया वहाँ पे। फिर लगा क्यों ना भारत जाया जाए वापस। मोदी साहब कहते हैं कि इन्वेस्ट इन इंडिया, क्यों ना अपन उनके सपनों को अपन साकार करें और भारत में जाए, भारत में इन्वेस्टमेंट करें। तो हमने सबसे पहले हमने शुरू किया यहाँ से जस्ट पास में 2 घंटे दूर, यहाँ से आबू रोड के अंदर हमने एक 5 स्टार रिजॉर्ट बनाया सन होटल एंड रिजॉर्ट के नाम से। देन सेकंड हमने वहाँ पे स्टार्ट किया सन आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। एंड देन सन इंडस्ट्री, उसमें फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी जब राइजिंग राजस्थान का शुरू साइन किया हमने यहाँ पर, इसमें एक उदयपुर में भी है। उदयपुर में हम नेचुरोपैथी रिजॉर्ट, क्योंकि आजकल कहते हैं कि एलोपैथी से ज़्यादा लोग आयुर्वेदा के अंदर, जब से कोविड आया है तब से आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं, नेचुरोपैथी में बिलीव करते हैं। तो क्यों ना उदयपुर के अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पर, यूँ वेडिंग डेस्टिनेशन का प्लेस हो, यूरोप हो, कहीं से भी यहाँ पर उदयपुर में आए और ऐसा बनाएं। तो ऐसा हमारा एक MOU साइन किया है। तो आपसे मैं आग्रह करता हूँ, आदरणीय मंत्री साहब से आग्रह करता हूँ, मंचा सिंह से आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन उदयपुर। और उदयपुर के अंदर यदि हमें अभी ज़मीन पे आइडेंटिफाई की, अभी दी, मैं आपको कहता हूँ कि जो अभी दिसंबर के अंदर जो अपना 9, 10, 11 को है समिट, उससे पहले मैं फाउंडेशन सेरेमनी के लिए यही मंत्री साहब बैठे हूँ, आपको मैं इन्वाइट करूँगा उसके अंदर, और यहाँ पर मैं शुरुआत करूँगा। सबको आइडेंटिफाई किया, केवल यहाँ की लोकल परमिशन भी पहले से ली हुई थी, बट आपसे आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट। और वहाँ पर राजस्थानी बहरीन के अंदर बहुत हैं, वहाँ पर 21,000 राजस्थानी हैं। मैं जब यहाँ पर मुझे बुलाया तो मैं 1 मिनट के और लूँगा मैं कि वहाँ पर एक बहरीन के अंदर राजस्थान का एक आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया था, वो राजस्थान है। वहाँ पर मैं प्रेजेंट बहरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर कंसेक्यूटिव 2 टाइम इलेक्टेड जो मेंबर है वो भी राजस्थान के हैं। और वहाँ पे आसियान बहरीन काउंसिल के अंदर मुझे भी कंसेक्यूटिव 2 टाइम्स उन्होंने बोर्ड मेंबर बनाया गया। और सेकेंडली कई ऐसे गेम के अंदर घर के पैलेस में मार्बल लगता है तो बोला मुझे राजस्थानी चाहिए, ये राजस्थानी वहाँ पे छाप छोड़ी है, ये राजस्थान वहाँ पे है। मैं आपसे मैं आश्वस्त करता हूँ कि बहरीन के अंदर से भी जो भी राजस्थानी यहाँ पर वहाँ पे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स के हैं, मैं उनको यहाँ पर लेकर आऊँगा और अपने उदयपुर के अंदर मैं इन्वेस्ट करने के लिए उनको ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं उनको प्रेरित करूँगा। जस्ट एज ए उदयपुर की तरह, एज ए ब्रांड एम्बेसडर उदयपुर की तरह हम वहाँ पर काम करेंगे और यहाँ पर लेके आएंगे, ये आपको आश्वस्त करता हूँ। और सेकेंडली आज जो भी आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि आज जो MOU साइन कर रहे हैं, वो जो MOU साइन नहीं करने वाले उनसे आग्रह करता हूँ ऐसा कुछ करो कि नौकरी करने के बजाय तो आप उदयपुर शहर ऐसा चमकेगा यहाँ पर। यूँ आप सबसे आग्रह करता हूँ प्लीज़ छोटे से शुरुआत करिए आप। यूँ अभी थोड़ी देर पहले अभी इन्होंने यहाँ पर मंच से बताया था सक्सेस स्टोरी वुडन स्ट्रीट का, तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से करते और कहाँ पहुँच गए। कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अपने करने की एक जुनून होना चाहिए, मुझे करना है, करने का एक होना चाहिए कि करके दिखाना है, करके रहना है। और किसके लिए करना है? जस्ट फॉर द पीपल्स ऑफ राजस्थान। एंड जस्ट अभी तो है कि भारत अभी विश्व शक्ति बन रहा है, तो उसमें राजस्थान का और उदयपुर का भी कंट्रीब्यूशन हो। आप सबसे आग्रह करता हूँ कि प्लीज यहाँ जो बैठे हुए हैं अपना समय निकल कर आ रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए नहीं। आप बिजनेस आप करेंगे तो प्रॉफिट आप कमाएंगे, ये नहीं कमाने वाले हैं, पर ये चाहते हैं कि आए, राजस्थान को आगे बढ़ाएं, भारत को आगे बढ़ाएं। भारत अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, उसमें अभी हम भी कदम से कदम मिलाकर आगे चलें। उस जोश के साथ, उस विचार के साथ में यहाँ पर मंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो उनको सहयोग करें, उनको सपोर्ट करें। और आप सबको पुनः के बाद में आप पीछे लग जाएं, हम सब तैयार करने के लिए हूँ। 1 स्टॉप सारे परमिशन NOCs वगैरह जो चाहिए आप चला के देखिए, NOC तैयार है, आइए आप करिए। जैसे मैं वहाँ पे विदेश का बताता हूँ, मैं बहरीन में हूँ, हमें कोई कंपनी खोलनी होती है, जस्ट कंप्यूटर बैठना पड़ता है लैपटॉप के ऊपर, विद इन 5 मिनट विल गेट ऑल द अप्रूवल। सारी डिपार्टमेंट की 10-15 डिपार्टमेंट की परमिशन 1 या 2 मिनट में परमिशन मिल जाती है। ऐसा आप यहाँ पर परमिशन दिलाएं। तो ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ
यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति बिजनेसमैन बन जाएगा यहाँ पर। यूँ प्लीज सपोर्ट, प्लीज आई रिक्वेस्ट सपोर्ट। एंड सेकेंडली जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर, रिको के अधिकारी, उनका सपोर्ट तो वाकई देखने लायक है कि जितने भी अधिकारी को देखने लायक है। जब भी यहाँ पर हमारा कुछ काम पड़ता है यहाँ पर हमने भी कुछ लैंड वगैरह लिए यूको से, लेकिन तुरंत एट द स्पॉट उन्होंने सपोर्ट किया हमको। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैंने समय लिया, बिना किसी प्लान के आया और समय लिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। श्री कपिल जी को मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी, ये भी अपनी मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सबसे पहले चौका और DIC से पहले अमेरिका में कार्यरत था, डेलोइट कंसल्टिंग के ग्रीन कार्ड कैंसिल करना है। बिकॉज ग्रीन कार्ड तो एक ऐसा लगता था कि जैसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी इंडियन सिटीजन के लिए अगर अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिल जाए। बट आई वॉज 100% श्योर कि मुझे सिर्फ 6 साल अमेरिका में काम करके वापस हिंदुस्तान आना है। एंड आई एम प्राउड टू से कि मैंने अपने पापा का जो बिजनेस था वो एक फैक्ट्री थी, आज हमारे पास सुखेर इंडस्ट्रियल एरिया में 4 फैक्ट्रीज हैं। और यही नहीं, मैंने महोदय बैठे हैं, मैं जज्बा और आपका जो चेहरा बता रहा है कि आपके अंदर इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर हमारे मेवाड़ संभाग के अंदर रोजगार का आप नया आयाम खोलने के लिए आपकी ऊर्जा लग रही है। तो मंत्री महोदय पहल करेंगे, मैं भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में खड़ा हूं। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी मेरे लायक को मदद हो तो मैं हरदम आपके लिए 24 घंटा तैयार हूं। हमारे खेतान साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैंने देखा वो भी अपनी बात रखेंगे। तो वास्तव में आप यहाँ एक से बढ़कर यहाँ एक उद्योगपति यहाँ पर बैठे हैं। और हमारी मेवाड़ संभाग के अंदर यहाँ राजस्थान का जो हमारा भाई, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो और सुदूर असम से बंगाल तक, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर हमारा मेवाड़ का, राजस्थान का लोग वहां नहीं हो। हर जगह हमारा यहाँ का आदमी मिलेगा और अच्छा बिजनेस कर रहा है। उनसे आग्रह करता हूं कि हमारा इस मेवाड़ और राजस्थान में भी अपना बिजनेस करे। यहाँ पर बहुत सारे उद्योगपति यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक छोटा सा मजदूरी करने के लिए यहाँ से भीलवाड़ा कोटा से यहाँ आया और मैंने मजदूरी की। और मजदूरी एक दफा निरमा का इतना बड़ा बिजनेस था जो यहाँ पर एक मोटवानी कंपनी थी, यहाँ उदयपुर से लेकर गुजरात तक चले जाओ पता नहीं है, मेरे सारे चले गए। चाहे किरण महेश्वरी जी हो, आज वास्तव में वो मेरे को राजनीति में लाने वाली पहली महिला, पहली बार मेरे को पार्षद का टिकट दिया, जिला परिषद का टिकट दिया, पार्षद रहा, एक बार प्रदेश मंत्री रहा, ट्रस्टी बनाया, पार्षद बनाया और तीसरी बार विधायक बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक छोटा सा मजदूर को भी यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं आप लोगों के कोई न कोई में काम आऊँ तो अपने आप को सौभाग्यमान मानूंगा कि मेरे भाई मुझे याद किया और मैं आपके कंधे से कंधा मिला जो कर पाऊँ मुझे ज़रूर याद करना। और इस जो वास्तव में राइजिंग राजस्थान के अंदर जिन भाइयों ने हमारा राजस्थान के ही नहीं मेरी विधानसभा के भाई और बहन भी काम करके दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी रोजी रोटी कमाकर अपना पेट पालन करते हैं, तो यहाँ रोजगार मिलेगा। इससे बड़ा सौभाग्य उदयपुर शहर और अपना उदयपुर संभाग जिसमें बांसवाड़ा संभाग भी है, इस पूरे क्षेत्र में प्रचुर मात्रा है, प्रचुर संभावना है। यहाँ पर उद्योग स्थापित करने की पूरी संभावना है। आप सबसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, आइए आप, सरकार आपके साथ है। माननीय यूनावत जी ने कहा था कि अगर आप सरकार अगर हाथ पकड़ती है तो हम पूरी तरह से सरकार का सहयोग करके इस पूरे क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह से आपके साथ है और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री
भजन लाल जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को समाप्त करना सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी और किस प्रकार लोगों का शोषण रुके। आज कई जगह आपने देखा होगा पटवारी छोटे छोटे स्तर पे जो ये वसूली का काम है ये बिल्कुल समाप्त होना चाहिए और सहूलियत और सरकार नीचे तक जाके लोगों की भलाई करे, लोगों के जनहित के काम करे। ये काम राजस्थान में वर्षों से जमे पटवारियों को क्या हटाया जाएगा, एक चीज प्राप्त किया जाएगा। ये आने वाले समय में विभाग के माध्यम से निर्णय लेके मैं आपको बताऊँगा। एक बड़ी परीक्षा 7 सीटों पे 2 उदयपुर संभाग की सीटें। बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज है भारतीय आदिवासी पार्टी के इस तरह से। देखो पार्टियां तो बनती है न बिगड़ती है, उसकी कोई ये नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गांव गरीब शोषित वंचित सबको साथ लेके और सभी समाजों को साथ लेके चल के इस चुनाव में दोनों विधानसभा सीट में विजय प्राप्त की। टिकट वितरण के बाद विरोध तेज हो चुके हैं। छोटा मोटा है परंतु इस सब को पूरी तरह से समेट के आने वाला समय पूरे संगठन और संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी और सफलता अर्जित करेगी।